हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्किल वेब एकेडमी। ये अभी भी एमएस ऑफिस बिगिनर कोर्स चल रहा है। लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने होम पेज कंप्लीट करने के बाद वीडियो एंड कर दी। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं और बाकी ऑलरेडी तो सब चीज़ें आप लोग सीख ही चुके हैं। तो चलिए जो भी चीज़ बची है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं इसको कंप्लीट, जो हमारा नाम है द स्किल वेब एकेडमी, लिख लिया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस पर क्लिक करने से फॉन्ट भी चेंज हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी फॉन्ट पर काम कर लेंगे। अब हम ऑप्शंस देखेंगे कि ये पहले मैं इन ऑप्शंस की बात करता हूँ। तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ पेज का। फिलहाल देखिए, ये रूलर्स हैं, ये आपको बताते हैं कि कहाँ से कितना मार्जिन आपको लेना है। यहाँ पर भी ये इंचेस हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, इसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल जूम करना है, ठीक है, तो ये प्लस का ऑप्शन है, आप इसको ऐसे जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करना है तो ये माइनस वाला साइन है, इससे आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ले रहा हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये आप देख रहे हैं, तो आप इसको गौर से देखिए तो राइट साइड में तो ये लाइन थोड़ी इस तरीके से बनी हुई है, मतलब अलाइनमेंट में नहीं है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ठीक है, इसको भी लेफ्ट अलाइन ही कहते हैं। देखिए, अलाइन लेफ्ट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। मीन्स कि आपका ये जो वाइट वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ये लेफ्ट से शुरू होगा। ठीक है, यह है सेंटर अलाइन, सब लाइनें बीच में हैं, आप उसको बीच में कर देंगे, ये पेज के बीच में आ जाएगा। ठीक है, पेज के राइट साइड से शुरू करना है, आप इस पर राइट पे क्लिक करेंगे, ये पेज के राइट साइड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला यूज़ में आता है तब जब आपका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, इसको जस्टिफाई कहते हैं, आई थिंक। हाँ, जस्टिफाई। जस्टिफाई कब यूज़ होता है, चलिए मैं कुछ इसमें लिखता हूँ। स्किल वेब अकेडमी इज़ अ फ्री चैनल दैट teach students all types of skills। ठीक है, अभी मैं इतना ही लिख लेता हूँ। अभी हमें इसको लाना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इसको कर लिया है 3 लाइन में, आपको ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा दिखाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये लेफ्ट से बिल्कुल अलाइन है, ये राइट से भी अलाइन है। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। हम मोस्टली अपने टेक्स्ट को अलाइन ही रखते हैं, लेकिन अगर आप इस पे से ये हटा देंगे तो ये अलाइनमेंट इसकी ख़राब हो जाएगी। अब आप इसको राइट साइड में देखिएगा, यहाँ इतना ज़्यादा स्पेस है, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ज़्यादा स्पेस है, यहाँ ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो ये सारी स्पेस मैनेज करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम जस्टिफाई पर ही काम करते हैं। इसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्पेस है, ये आपको कितनी रखनी है, ये आपको बढ़ानी है या कम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, 1 पे करेंगे, ये कम हो जाएगी, 1.15 पे बढ़ जाएगी, 1.5 और बढ़ जाएगी, 2, 2.5। ये सिलेक्ट होता है कि आपको कितना स्पेस रखना है आपके सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, जनरली 1 पर रखना होता है, तो अभी मैं इसको 1 पर कर देता हूँ। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, लाइन ऑप्शंस है, वो मैं आपको जब इंटरमीडिएट शुरू होगा तब बताऊंगा। जब हमें पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज़ बतानी हो ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के आगे एक सर्किल आ गया है, इसको पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट हमारा शो हो चुका है। ठीक है, अगर आपको सर्किल लगाना है तो सर्किल लगा सकते हैं। इसमें अगर ये एरो है, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो और भी तरीके की चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, अभी आपको शायद आपको नज़र नहीं आ रहा हो। अब आप देखिए सर्किल, स्क्वायर इस तरीके का या इस तरीके का चाहिए या इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे एक छोटी-सी चीज़ ज़हन में आई, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम भी इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि ये एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल बन रहा है, तो ये तो हो चुका है, बाकी सब रह गए हैं, ठीक है। तो जो जो काम आप कर चुके हैं उसके आगे आप टिक लगा सकते हैं। पॉइंट के आगे आपको ये चीज़ चेंज करनी हो, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और उसको चेंज कर सकते हैं। जब ये मान लीजिए आपको पॉइंट वगैरह नहीं लगाने, आपको 1 2 3 लिखनी है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको लाता हूँ राइट साइड पर। अब हम देखते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉइंट्स की जगह 1 2 3 लिख जाएगी, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा, कभी आपने एग्जाम वगैरह दिए होंगे, तो उसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए सब चेंज हो रहा है, ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, और ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपको हटाना भी हो तो आप नन पे क्लिक कर दिए, वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, ये सब कवर हो चुके हैं। इसको अभी रहने दिए, ये इंटरमीडिएट में हम शुरू करेंगे, इसको रहने दिए। अब अगर मैं फ़िलहाल अब हाँ, इसको हम कर लेते हैं। ये है कलरिंग, ठीक है। ये है हाइलाइट, ये है कलर चेंज। ये क्या है, ये क्या करता है, ये कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। ये हाइलाइट है, ये वर्ड का कलर चेंज हुआ है, और इसने बकेट से पूरे पे कलर कर दिया है। पूरे पे भी नहीं करना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल आपको मुझे शो करना है, ये मुझे हाईलाइट करना है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अभी तो थोड़ा सा आपको ये सेम सेम लग रहा हो, आप तो कह रहे होंगे कि इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो भाई इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। तो फ़र्क आएगा, बिल्कुल अभी आएगा। अभी मैं आपको जैसे जैसे अब जब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे, तब आपको मैं फ़र्क दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो अभी मुझे ये सब फिर हटाना है। नेक्स्ट जो है वो है ये तब यूज़ में आएगा जब हम टेबल बनाएंगे। अभी इसमें इतना ज़्यादा कोई देखने की चीज़ नहीं है। फाइंड एंड रिप्लेस का आप चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, फाइंड और रिप्लेस आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा पूरा पेज भर के कुछ चीज़ लिखी है और आप उसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप फाइंड पे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं ये जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ इससे कि भाई मुझे ये बता कि एक्सेल कहाँ लिखा है। मैंने यहाँ लिखा एक्सेल, इसने मुझे ये हाईलाइट कर दिया कि देखिए भाई ये लिखा है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल को हटाकर मैं लिखता हूँ उसको पावर, तो ये पावर इसने हाईलाइट की कि ये लिखा है पावर, ठीक है। तो कोई पूरे पेज में आपको कोई भी वर्ड अगर कुछ ढूंढना है, कोई हेडिंग ढूंढनी है, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बराबर में है रिप्लेस बटन। रिप्लेस का बटन हमें यूज करना होता है जब कोई वर्ड, कोई चीज, कोई भी अल्फ़ाबेट हमें उसको हटाना हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये लिखा है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। एम एस की जो फुल फॉर्म होती है वो है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मैं आपको एम एस की जगह एम एस को रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड व्हाट, क्या आप ढूंढ क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं एम एस ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि आप अगर ये मिलने के बाद आप किससे इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विद, किससे आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइक्रो माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, ये इसको हाईलाइट कर देगा
कि भाई ये एमएस लिखा है। मैं इसको रिप्लेस करूँगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस का माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये एमएस का माइक्रोसॉफ्ट हो गया और ये एमएस का माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये आपको दिखा रहा है कि जितनी जगह एमएस लिखा था वो मैंने सब चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि एमएस आपका कैपिटल लेटर में लिखा था, इसलिए इसने इसको भी कैपिटल लेटर में लिख दिया है। ठीक है, बाकी इनकी अभी बेसिक लेवल पर इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं, इसको मैं काट देता हूँ। अब आते हैं हम ब्रा वाले पेज पर, इंसर्ट बटन पर। इंसर्ट बटन पर कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, ब्रेक पेज है, लाइक ये है। मुझे एक ब्लैंक पेज और चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे पेज ब्रेक करना है, इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा, मैं पेज ब्रेक क्लिक करूंगा, ये पेज ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहाँ से इनने पेज ब्रेक करके मुझे नया पेज दे दिया कि भाई इस पर लिख लो, वहां से पेज ब्रेक हो चुका है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर आ जाते हैं उसी पेज और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कवर पेज। कवर पेज में आप उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट शो करेगा। क्या भाई आपको कवर पेज चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे कवर पेज चलिए बना लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इसने मुझे कलर कवर पेज बनाकर दे दिया। ठीक है, देखा होगा आपने जो आपने कभी प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट किए होंगे टीचर्स को, या कोई फाइल वगैरह ऑफिस में सबमिट की होगी, तो उसमें एक हम चाहते हैं कि जो पहला पेज है वो हमारा, हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला पेज है थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, जिससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, तो ये इनने कवर पेज बना दिया, मैंने ये सेलेक्ट किया है, आप इसमें कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उस तरीके का कवर पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कवर पेज हमने देख लिया, ब्लैंक पेज देख लिया, पेज ब्रेक देख लिया। अब हम आते हैं इस पर, यह है टेबल, ये है रो, ये हैं कॉलम्स। ठीक है, अभी मैं 3 बाय 3 का लेता हूँ, यानी कि 3 कॉलम 3 रो। अगर आपको ये वैसे जो ऑप्शन देता है ये है 7x6 का ऑप्शन देता है, शॉर्टकट से इतना तक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बनानी है तो आप आइए यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए। ये पूछता है आपसे कॉलम आपको कितनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कॉलम मुझे 10 चाहिए और रोज मुझे 2 चाहिए। ओके, ठीक है, तो कॉलम इसने 2 दे दी, रो हमें सॉरी, कॉलम इसने दिए 10, रो दी 5। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा बड़ी टेबल बनानी है तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं 3x3 की टेबल बनाता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं सीरियल नंबर, इसमें 1। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये इसके नीचे लिखता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आने के लिए जो आपके कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ हैं, एरो कीज़ आप दबाएंगे, लोअर एरो की दबाएंगे तो ये नीचे वाले कॉलम में आ जाएगा, राइट एरो की दबाएंगे ये राइट वाले पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 एंड देन 2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास। ये टेबल बन गई। अगर आप इस टेबल का आप फॉन्ट साइज देखेंगे तो 36 है। ठीक है, हम इसका फॉन्ट साइज को करते हैं छोटा, क्योंकि बहुत ख़राब लग रही है देखने में। और ये जो आपको राइट साइड में, मैं आपको जूम करता हूँ, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, आप इस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर एक एरो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एरो से आप इस टेबल को आप देख रहे होंगे कि एक ड्राफ्ट लाइन एक आपको नज़र आ रही है, ये शो कर रहा है कि आपको टेबल कितनी बड़ी चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इतनी बड़ी टेबल चाहिए। ठीक है, मैंने क्लिक करा, ये टेबल मेरी इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, इस टेबल को आपको बीच में करना है, बीच में कर लिए, राइट में कर लिए, लेफ्ट में कर लिए, जहाँ मर्जी चाहे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पेस दिख रही है तो हम इस स्पेस को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब एक ऑप्शन हमारा रह गया था, मैं आपको दिखाता हूँ इसको हाईलाइट करके। मैंने इंग्लिश को यहाँ से किया हाईलाइट, ये हो गया हाईलाइट। ठीक है, अब यहाँ से अब जो ये जो बकेट था, ठीक है ना,
यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा था, ये बकेट है, ये हाइलाइट है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ फ़र्क आपको नज़र आएगा। बकेट से जब हम क्लिक करेंगे, कलर करेंगे, तो ये पूरे एरिया में कलर करेगा। बकेट से कलर करने में और हाइलाइट से कलर करने में ये फ़र्क है। हाइलाइट बस वही होगा जिसको आप हाइलाइट करना चाह रहे हैं, और अगर आपको टेबल का कलर चेंज करना है तो वो आप इस तरीके से टेबल का कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी टेबल बन चुकी है। टेबल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैं आपको अगर इस पे क्लिक करूँ तो जैसे ही देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लास्ट जो ऑप्शन शो हो रहा है वो हो रहा है एक्रोबैट का। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, ये टेबल आपको किस तरीके की चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, शेडिंग, लाइन कैसी चाहिए, बॉर्डर कैसा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ जब हम इंटरमीडिएट कोर्स शो करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। टेबल लेआउट, ये सारे ऑप्शन से ये पूरे 2 पेज सिर्फ़ और सिर्फ़ टेबल के लिए हैं, क्योंकि टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है एमएस वर्ड में। जब भी आप कोई चीज़ बनाएँगे तो मेनली उसमें 1-2 टेबल हमें बनानी पड़ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट, ठीक है। टेबल के बारे में हम इंटरमीडिएट कोर्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितने ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है।